ने डिसरिस्पेक्ट किया। आज तक हफीज इसका जवाब नहीं देते कि वो एक टेस्ट पर ड्रॉप क्यों हो गए, ना कभी पूछते हैं, ना वो जो ये सवाल ऑनलाइन उठाते हैं, ना कभी उसमें आता है। अगर आता तो कोई मुझे क्लिप भेज देता, मैं नहीं सुनता किसी को। तो मैं अब आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। हमने 2 मैच के बाद, आपका भी सवाल मुझे याद है मोहतरमा, कि वो रायली रसो बहुत अच्छा कप्तान। देखें, ये शेन वॉटसन को पाकिस्तान का कोच बना दो, इसने कोयटा का कप्तान है, इसने ड्रेसिंग रूम में कह दिया कि सरफराज को अब कप्तानी छोड़नी होगी अगर हमें आगे जाना है। क्या आगे जाना है? मैंने पीछे आपको जा रहे हैं। अब मैं अपना तज्जिया भी बताता हूँ आपको, शायद मेमोरी सही हुई तो आपको याद आ जाएगा। मैंने क्या कहा था कि भाई कोयटा में कप्तानी का मसला ही नहीं है, इनके रोल अच्छे से डिफाइन हुए हैं। आमिर को कोई कप्तान बताएगा उसे कहां बॉलिंग करनी है। क्या हाल है कोयटा का? कल 1 साइडेड मैच हार गए क्योंकि वो मिस्ट्री उस्मान तारिक, वो उसकी अवेलेबिलिटी खत्म हुई। हाँ। अबरार को थोड़ी सी मार लगी, कहां स्टैंड कर रहे हो? मतलब ये आप बुढ़ापे में सोहेल खान के साथ पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़ी ज्यादती हुई है। बहुत अच्छे बॉलर थे, खेलने ही नहीं दिया गया, सेटिंग साजिश। लेकिन अब उम्र के इस हिस्से में सोहेल खान को आप नया बॉल करवा रहे हो यार फ्रेंचाइज क्रिकेट में। पाकिस्तान में बॉलर्स नहीं है क्या? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरे दिल दुखने का मकाम यह है कि जब पाकिस्तान सुपर लीग में हर फ्रेंचाइज कम से कम एक नया बॉलर बच्चा और एक नया बैट्समैन बच्चा दिखा नहीं सकते, तो बंद कर दीजिए ना इसको। तो अब कुछ पेशावर की भी तारीफ कर लेते हैं। बाबर आजम वाज आउटस्टैंडिंग, लेकिन ये साइम के ऊपर इतना रिलाई क्यों किया जा रहा है इन रिस्पेक्ट टू बॉलिंग? देखें, रावलपिंडी की पिच 2 तरह की बनती है, आप समझ गए होंगे। वो 2 दिन से खराब बन गई थी और मेरी बात तो सुनी ली उन्होंने कि भाई बराबर वाले स्क्वायर पे ही खिलाओ। कल जिस इंटेंट से साइम और बाबर का आगाज था, देखें बाबर पर एक सवालिया निशान आता है जिसकी मैं अक्सर बात करता हूं। मैंने कहा क्रिकेट अब जो है ना इन टेंडम में खेली जाती है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को बैटर्स, स्पेशली पावर प्ले में। सोहेल खान जैसा बॉलर आपने दिया, मिडिल और लेग स्टंप की लाइनें मिली, बाबर मजे से मारते रहे। साइम बड़े लकीर है, कल वो 11 बॉलों पे 30 रन पे, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा फ्रीली खेले, एजिज लगे, कीपर के बराबर से बचे, मतलब चांस वाली इनिंग थी साइम अय्यूब की। बट इंटेंट वाज देयर और दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल कि यार ये जो टीम है इसकी बैटिंग बड़ी जबरदस्त है। पूछना आपको मुझसे पता क्या चाहिए था? कल फिर हारिस खेल गए और हसीबुल्लाह नीचे, हारिस ऊपर। ये हारिस का क्या मसला है? हारिस की कौन सी सेटिंग है? अब तो रमीज राजा ने भी तनकीद कर दी। और अगर रमीज भाई कभी मुझे मिल गए तो मैं तो एहतराम से पूछूंगा कि रमीज भाई आप ही के मुंह की तो लाइन थी, इसमें फ्लेयर है, अब आप वही बात कर रहे हैं। तो 2 साल पहले हमारा क्लिप अच्छा वाला भी सुन लेते किसी से मेरा लेके, जब मैंने कहा था कि फास्ट बॉलर पे 2-3 शॉट खेलता है, बाकी इसके गेम में कुछ भी नहीं है, इसको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ना इसको स्पिनर हाथ से पता चलता है, रिस्ट स्पिनर, कि ये रॉन्ग वन कर रहा है या ये। यार प्लेयर देखें, एक होते हैं स्ट्राइकर्स, एक होता है प्रॉपर बैट्समैन, जेन्युइन, जो आपको बताता है, हाथ से रीड करता है, अगर नहीं समझ आती कुछ गेंदें तो ऑफ द विकेट रीड करता है। पर कल जो यार कमाल इंटेंट थी, विकेटें लूज नहीं करते, 230 रन बनाती पिशावर जल्मी, कोटा तो बच गया। पिंडी की प्लेसिड विकेट पे ये हाल है इनकी बैटिंग का। ये अब बता दे मुझे, रायली रसो बड़ा जबरदस्त कप्तान, यार उन पे बोल रहे हैं कैप्टेंसी का प्रेशर आ गया है। सरफराज कहीं कप्तानी करे मोहल्ले में भी और 100 के 100 मैच हार जाए, हर उरूज को जवाले पर बात को समझो। सरफराज अहमद की जो क्रिकेट पाकिस्तान ने निकालनी थी ना, उससे बड़ा कप्तान आपकी 2 दहाइयों में है ही नहीं। चाहे जल जल के मर जाओ, चाहे तज्जिए कर लो, सेटिंग में बैठ जाओ 3 और कप्तान लेके, आप में से कोई भी सरफराज जैसा कप्तान मुल्क के लिए ना साबित हुआ और ना होगा।